गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू रीड दिस चैप्टर टोकरी में पानी। ये एक कहानी है और ये कहानी अब हम रीड करते हैं। सदानंद नामक एक संत के अनेक शिष्य थे। शिक्षा देने का उनका अलग ही ढंग था। कुछ शिष्य थे और संत उनके थे सदानंद। ठीक है, शिक्षा देने का उनका अलग ही ढंग था। वे सैद्धांतिक बातें बताने के साथ साथ व्यवहारिक उपायों से भी कई विषय समझाते थे। यानी कि वो हमें कुछ ऐसा भी उपाय करने के लिए बताते थे जो कि व्यवहारिक होता था, यानी प्रैक्टिकली बच्चों को कुछ ना कुछ समझाते रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और उनके हाथ में एक बांस की टोकरी दे दी। उन्होंने क्या करा, सभी शिष्यों को बुलाया और उनके हाथ में एक एक बांस की टोकरी दे दी सभी शिष्यों को। इसके बाद वह बोले, आज तुम सभी इन टोकरियों में जल भरकर लाना है और इसी से तुम्हें आश्रम की सफाई करनी है। याद रखना कि जल केवल वही होना चाहिए जो टोकरी में भरकर लाया गया हो। उन्होंने कहा कि सबको एक एक टोकरी दे दी और टोकरी देकर कहा कि टोकरी में जल भरकर लाना, और जो जल भरकर लाएगा, जितना जल इस टोकरी में होगा, उससे तुम्हें आश्रम की सफाई करनी है। अब क्या हुआ कि गुरु की आज्ञा मानकर सभी नदी की ओर चल पड़े। एक शिष्य बोला, बांस की टोकरियों में पानी कैसे भर पाएंगे, वह तो छेदों से बाहर निकल आएगा। दूसरे शिष्य ने कहा, पता नहीं गुरुजी इसके माध्यम से हमें कौन सा व्यवहारिक गुण सिखाना चाहते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। सभी शिष्य टोकरी में जल भरने लगे। ठीक है, नदी पर बैठ गए और वो पानी भरने लगे। लेकिन जैसे ही वह जल भरते वैसे ही जल उसके छेद से बाहर निकल जाता। शिष्यों ने 3-4 बार कोशिश की, लेकिन फिर अपनी टोकरियां फेंककर वापस आश्रम में चले गए। क्योंकि जो टोकरियों में, जो बांस की टोकरी थी उसमें क्या था, लाइनें बनी हुई थी और उसमें छेद थे। तो जैसे ही वो पानी भरते वो पानी उसमें से निकल जाता। अब वो तो हार मानकर टोकरी फेंक दी उन्होंने और हार मानकर अपने आश्रम में वापस चले गए। लेकिन जो सदानंद सदाव्रत था उसने हिम्मत नहीं हारी। वह बार बार टोकरी में पानी भरता रहा, लेकिन पानी बाहर निकल जाता। पर वह बार बार बांस की टोकरी में पानी भरता रहा। ठीक है, आखिर बार बार पानी भरने से बांस की जो कमानियाँ थी वो फूल गई। यानी बांस की जो टोकरी थी उसमें जो लाइनें बनी हुई थी बांस से, वो जो है फूल गई, उसकी कमानियाँ फूल गई और उनके बीच की जो जगह थी वो कहीं कहीं से भरने लगी। कुछ देर बाद क्या हुआ, थोड़ी देर में ही टोकरी से जल रिसना बंद हो गया, यानी पानी निकलना बंद हो गया, क्योंकि वो जगह भर गई जहाँ से पानी निकलता था और पानी उसमें ठहर गया। सदाव्रत ने उससे आश्रम की सफाई कर दी। अब सदानंद ने शिष्यों से कहा कि आज मैं तुम सबके धैर्य की परीक्षा लेना चाहता था और उसमें केवल सदाव्रत ही उत्तीर्ण हुआ है, यानी पास हुआ है। तो शिष्य जो है, शिष्यों से सदानंद जो थे गुरुजी, उन्होंने शिष्यों को समझाया कि हमें हमेशा धैर्य के साथ ही कार्य करना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इसी तरीके से हमें भी इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि पहली बात तो ये कि हमें गुरुजी की, अपनी जो भी गुरुजी हमारे, उन सब की आज्ञा माननी चाहिए और कभी भी कोई भी काम जो भी हमें दिया जाए उसे पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, उसमें हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। क्योंकि जो टोकरी में पानी भरने से उसकी कमानियाँ फूल गई और टोकरी में भी पानी भर गया, बाकी शिष्य हार मानकर चले गए। ठीक है, इसलिए हमें कोई भी कार्य जो भी दिया जाए उसे पूरी ईमानदारी से और धैर्य से करना चाहिए, उसमें हमेशा हमारी जीत होती है। ये कुछ शब्दार्थ हैं, ये भी आपको लर्न करने हैं और अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। पहला है सैद्धांतिक, सिद्धांत से संबंधित। व्यवहारिक, व्यवहार से संबंधित। ठीक है, आज्ञा, आदेश। गुण, खूबी। कोशिश, अभ्यास। हिम्मत, साहस और रिसना, बहना। ये शब्दार्थ आपको नोटबुक में करने हैं और लर्न भी करने हैं और राइट भी करने हैं। ओके।